हाल ही में हुकूमत ने यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन कराए। नतीजे सबके सामने हैं, किस पार्टी ने कितने सीट लिए। यहाँ पे कश्मीर वादी में और जम्मू में नतीजे क्या रहे वो कोई छुपी बात नहीं है। अगर वाकई जमहूरियत की जीत हुई है तो फिर जमहूरी तरीक़ों से ही अगला कदम जो है लिया जाना चाहिए, और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने, किसके कमांड पे ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां, और मकसद सिर्फ यही है कि जिन ज़िलों में पीपल्स अलायंस का, मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोर शोर से ये काम चल रहा है। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन अब ये जमहूरियत नहीं है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कबूल करिए। जमहूरियत का मतलब है कि हार जीत हम कबूल करें, अगर के हमें हम मान के चलें कि ये लोगों का फैसला है। अगर हम हार गए होते हम कबूल करते कि हम हार गए, लेकिन ज़्यादातर सीटें पीपल्स अलायंस को लोगों ने दी हैं। समझ में नहीं आता, ये बीजेपी अपनी पार्टी, रियासत की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत ये इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं कर पाते। बीजेपी का कहना ही गलत है, क्योंकि अगर आप इन इलेक्शनों का मुकाबला 2014 के असेंबली इलेक्शन के साथ करें तो लोगों की पार्टिसिपेशन जो है उस इलेक्शन के मुकाबले कम रही है। अब चलिए, असेंबली का शायद लोकल इलेक्शन के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए, पंचायत इलेक्शनों के साथ मुकाबला करिए जो 2011 में करवाए गए, जब सागर साहब उस वक्त रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। 70-80% से कम कश्मीर की वादी में वोट नहीं पड़े। तो अगर बीजेपी का ये मानना है कि इससे पहले इस तरह इलेक्शनों में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, वो गलत है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि 2019 के बाद, खासकर 5 अगस्त के बाद इलेक्शन कराए गए, और अगर 2018 के पंचायत इलेक्शनों के साथ इसका मुकाबला करें तो टर्नआउट ज़्यादा बेहतर रहा। लेकिन अभी भी अगर आप जम्मू का मुकाबला कश्मीर के साथ करें तो इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं रही कश्मीर से जितनी शायद बीजेपी वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे। उमर साहब, on many seats we have seen that PDP, which was a constituent of PAG and your party, they had candidates. For example, even CPIM had certain candidates in Kulgam district. What was the alliance about then, if you couldn't agree on the majority of on the majority of seats we agreed. Yes. On some seats there was an exception where the alliance had candidates from multiple parties. But please understand the circumstances under which we fought these elections. This alliance came into being only a few months ago. Barely had the alliance come into being that this government announced the elections. The process of elections had already started. The first notification had already been issued when we sat down to discuss whether to participate or not. In fact, most commentators had made up their minds that the alliance would not even survive seat-sharing negotiations. And therefore, although it is unfortunate that we were not able to solidify the alliance on every seat, I think the fact that on a very minuscule number of seats we ended up in a contest, I don't think that's a big deal. I think the fact that the alliance was able to cement a seat sharing arrangement is far more important
than the fact that we fought against each other on a handful of seats. A request. Congress to be a constituent of the Gupkar alliance, because the Congress was part of the original signatories. On 4th August 2019, the Congress was part and parcel of the meeting of the then what became the Gupkar alliance. Subsequent to that, as the seat sharing negotiations and discussions started, there was a press statement issued from Delhi in which they distanced themselves from the alliance. They wanted only a seat sharing arrangement with us, which was not acceptable to us. As far as we were concerned, you were either part of the alliance or you weren't. They weren't, and that's as far as that goes. How reliable will be the party going ahead? Because you have a larger goal ahead of you. As far as our goal is concerned, we, the remaining members of the People's Alliance, we will continue to fight for what we have declared, which is that 5th August 2019 is not acceptable to a majority of the people of Jammu and Kashmir. हमने कभी यही नहीं कहा कि 100% लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि अक्सरियत इस जम्मू कश्मीर की आबादी की, वो कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि अक्सरियत जो है वो पीपल्स अलायंस के साथ है. Sir, many PAGD leaders have been detained under this preventive detention, including your party, NC and People's Democratic Party. What's your take on this? जब हम तो इसकी मुखालफत करते हैं, समझ में नहीं आता कि जिन लीडरों को उठाया गया है किस वजह. यहाँ तो जैसे मैंने आपसे कहा, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं. हम कौन सा जुलूस निकाल रहे हैं, हम कौन से पटाखे बजा रहे हैं, हम कौन सा मुल्क के खिलाफ कोई नारा दे रहे हैं. हम अभी तो इलेक्शनों में हिस्सा लेके आए हैं, तो आप किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं इन लोगों को बंद करके, वो समझ में नहीं आता. इसलिए हम कहते हैं हुकूमत को, इनको छोड़िए, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो बताइए ना, अब आपने इनको पकड़ा क्यों है. आपने अगर 105, 107 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अगर आपने उस तहत इनको पकड़ा है तो आप बताइए ना अब आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं. क्योंकि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया है पब्लिक डिस्टर्बेंस का, हमने कोई एहतजाज का प्रोग्राम नहीं दिया, हमने कोई मतलब सेलिब्रेशन का भी प्रोग्राम नहीं दिया. हमने ना अब इलेक्शन जीता है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हम जाके सड़कों में अब जश्न मनाएंगे. हमने कहा ना नतीजे निकल गए, अब हम आगे अपना काम कर लेंगे. तो वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, हुकूमत जवाब दे. लेट्स बी क्लियर ऑन वन थिंग, these goals were about District Development Commission, but that wasn't our aim. So it's not a question of fearing. I don't fear whether we will form 1 district or 10 districts or 14 districts. The results are in front of people. I fear that democracy and institutions are being discredited. At the end of the day, if this is a victory of democracy, then democracy must be allowed to speak. And what you heard just now played out in front of you is not democracy. This is anything but democracy. So what is starting in Shupanya, who knows where else this will go. At the moment, obviously their primary attack is in Shupanya, but if they are emboldened from here, who knows where they will go from there. सर, अगर हम अभी देखें जम्मू कश्मीर एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है, तो क्या आप ये स्वीकार करने को तैयार है कि बीजेपी जो है ज़्यादा सीट कुल मिलाकर ले पाई है सभी गठबंधन जो यहाँ पे गुट है राजनीतिक दल जो है? कहाँ ले गए ज़्यादा सीटें? अब ज़्यादा सीटें तो हमने ली. एसपीएजीडी के बगैर नहीं ना, एसपीएजीडी के बगैर कैसे? ये तो आप फिर कहोगे एज यूपीए के बगैर, एज एनडीए के बगैर, एज अलायंस के बगैर. हमने जनाब, हमने इलेक्शन के बाद तो अलायंस नहीं बनाई ना, हम इलेक्शन से पहले अलायंस में गए. हमने लोगों से कहा कि हम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं. लोगों ने मतलब इंडिविजुअली तो हमें वोट नहीं दिए, जॉइंट वोट दिए. तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ने जो है ज़्यादा सीटें ली. हाँ, वोट शेयर बीजेपी का हमारे मुकाबले में ज़्यादा है. वो उसके 2 वजह हैं. एक तो उन्होंने हमसे ज़्यादा सीटें लड़ी, और दूसरा हम जानते हैं ना अब यहाँ बाइकआउट होता है. जम्मू में 70% वोट पड़ते हैं, कश्मीर में 35% वोट पड़ते हैं. लेकिन आखिर में इलेक्शन में आप वोट शेयर नहीं देखते हो, सबसे पहले तो आप सीट देखते हो. हुकूमत वोट शेयर पे नहीं बनती, हुकूमत सीटों पे बनती है, और सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन के हैं. अब ज़रा मुझे कोई ये बताए ना, हमने अपने वक्त में कब किसी को कैंपेन करने से रोका? मुझे बताइए कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें हमें कैंडिडेट्स को होटलों में बंद करना पड़ा, या हमने कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी नहीं दी.
अब मैंने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मुझे कैंपेन करने नहीं दिया। हकीकत यह है कि ना मैंने कैंपेन करने की कोशिश की, ना मेरा कैंपेन करने का कोई इरादा था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर बेशतर हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको शुरू में गेस्ट हाउसों में और होटलों में रखा गया और उनको निकलने नहीं दिया, और फिर उन्होंने कैंपेन को मजाक बनाया। बड़ी अजीब कैंपेन रही इस बार कि अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स को एक साथ एक ही गाड़ी में बिठाया जाता था, फिर इलाके में लिया जाता था, फिर उनको कहा जाता था कि आपके पास 2 घंटे हैं, कैंपेन करिए और 2 घंटे के बाद वापस आइए। और फिर वो कैंपेन उस इलाके में करके सारे कैंडिडेट्स फिर वापस आके उस गाड़ी में बैठते थे और फिर एक साथ जाके गेस्ट हाउस वापस चले जाते थे। ये कौन सा इलेक्शन है? ये कहाँ का कैंपेन है? अब हमारी मेरी समझ में नहीं आता। हम जब हुकूमत में थे हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। ये पहली मर्तबा है कि मैंने इलेक्शन देखा जिसमें कैंडिडेट होना भी सज़ा और इलेक्शन को रोकना और कम वोट पड़ना ये भी हुकूमत की कोशिश रही। जहाँ तक आप कंगन की बात करते हो, कौन रोकता है ना अब आपको इंक्वायरी करने से? हम हुकूमत में बैठे नहीं हैं, हम क्या धांधली करेंगे ना? मैं मानता अगर हुकूमत हमारी होते, अफसर हमारे होते, पुलिस वाले सड़क पे हमें सलाम कर रहे होते, मैं कहता ना हाँ हम धांधली करने वाले हैं। तब हम हमें ना कैंपेन करने दिया, ना हमें निकलने देते हैं, हमारे उम्मीदवार हमारे लोगों को बंद किया जाता है। धांधली हम करें? वहाँ के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए प्रेस वाले